सोचिए, जो दो लोग मिलकर लाखों लोगों को हंसाते थे, आज उनके बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर किसी को हंसी नहीं आ रही। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम शेखावाटी के मशहूर कॉमेडियन पंकु और बन्नू के बीच चल रहे इस बेहद भावुक और दिन ब दिन उलझते जा रहे प्रॉपर्टी विवाद पर बिना किसी पक्षपात के गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब एक पल में दोनों साथ मिलकर सुपरहिट कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं और दूसरे पल सीधे पुलिस। ये कोई मामूली विवाद नहीं है। एक ऐसी जोड़ी जिसे लोगों ने इतना प्यार दिया, आज वो ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां कानूनी कार्रवाई की नौबत आ गई है। यह सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो ऐसी जिंदगियों का टकराव है जो कभी एक हुआ करती थीं। अब जरा इन दोनों के बयान देखिए, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर। एक तरफ पंकु कहते हैं कि मैंने तो सारे चैनल, गाड़ियां और प्रॉपर्टी सब कुछ इसके नाम छोड़ दिया है, और वहीं बन्नू का साफ कहना है, भाई मैं 1% भी लालची नहीं हूं, उल्टे पंकु ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। यहीं से हमें समझ आ जाता है कि हमारे सामने सच के दो बिल्कुल अलग वर्जन हैं, और हर कहानी की तरह यहां भी दो पहलू हैं। लेकिन यहां तक बात पहुंची कैसे? इस पूरे बवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पंकु सोनी, जिन्हें हम पंकु के नाम से जानते हैं, और बनवारीलाल गोस्वामी यानी बन्नू, आखिर इनकी कहानी शुरू कहां से हुई? साल था 2019। इन दोनों ने मिलकर लिटरली एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। साथ में बेहद सफल कॉमेडी चैनल बनाए, एक साथ गाड़ियां खरीदी, और तो और जमीन और प्रॉपर्टी भी मिलकर ले ली। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन देखिए, जब आपकी जिंदगी और आपका पैसा इस कदर आपस में जुड़ जाए ना, तो फिर अलग होना अविश्वसनीय रूप से जटिल हो जाता है। खैर, वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और यहां तो मामला सीधा पुलिस तक पहुंच गया। आइए देखते हैं कि चीजें इतनी जल्दी बिगड़ी कैसे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2019 की वो गहरी दोस्ती 28 सितंबर आते आते एक भयानक विवाद में बदल गई। और सबसे बड़ा शौक तब लगा जब मंगलवार रात 8 बजे पंकु के घर अचानक पुलिस आ धमकती है। और फिर क्या, अगले ही दिन बुधवार दोपहर 12 बजे पंकु सीधा एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं। मतलब जो लड़ाई अब तक प्राइवेट थी, वो अचानक से सड़कों और पुलिस थानों तक आ गई। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पंकु का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और उन्होंने बन्नू पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। पंकु का सीधा सीधा दावा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनका बयान स्पष्ट है कि अब रात के अंधेरे में पुलिस लाई जा रही है और मुझे अपना ही घर खाली करने को कहा जा रहा है। वो सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। पंकु का कहना है कि उन्होंने तो आंख बंद करके भरोसे में सब कुछ बन्नू के नाम छोड़ दिया था, और आज वो अपने ही घर से बेघर होने के डर का सामना कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। पंकु खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने घर की कोई फॉर्मल रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। क्यों? सिर्फ उस अंधे भरोसे की वजह से। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज उन्हें अपना हक साबित करने के लिए बिजली के बिल और पुराने कॉमेडी वीडियोस जैसे अजीब सबूतों का सहारा लेना पड़ रहा है। सोचिए, जब भरोसा टूटता है तो कानूनी कागजात ना होना कितना भारी पड़ सकता है। अब उस मंगलवार की रात पर वापस चलते हैं। पंकु के दावे सच में डराने वाले हैं। उनके अनुसार पुलिस बिना किसी नोटिस के घर में घुस आई, जबरदस्ती घर के कैमरे हटा दिए गए, और सबसे भयानक बात, उनके माता पिता और मामी के साथ कथित तौर पर अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया और घर खाली करने की खुली धमकियां दी गईं। इन्हीं डरावनी घटनाओं की वजह से पंकु को सीधे सीकर के एसपी प्रवीण ननावत से अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ी। अगर हम इस पूरे बवाल को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज नजर आती है। बाएं तरफ पंकु की शिकायतें हैं जो पूरी तरह से फिजिकल चीजों पर टिकी हैं, जैसे प्रॉपर्टी छिन जाना, बेघर होने का डर और पुलिस की कार्रवाई। लेकिन दूसरी तरफ बन्नू की शुरुआती शिकायतें डिजिटल दुनिया से जुड़ी हैं, जैसे उनके डिलीट किए गए यूट्यूब चैनल, इंटरनेट पर फैलाई जा रही नफरत और पंकु का विक्टिम कार्ड खेलना। मतलब लड़ाई एक है, लेकिन दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, किसी भी मामले को पूरी तरह समझने के लिए हमें दूसरे पहलू को भी सुनना चाहिए। बन्नू भी चुप नहीं बैठे हैं, उनका पलटवार भी उतना ही तीखा और भावुक है। बन्नू का ये बयान ही देख लीजिए। वो साफ साफ कह रहे हैं, केवल एक पक्ष को सुनकर मेरी कब्र मत खोदो, मैं पूरे सबूतों के साथ अपना पक्ष रखूंगा। वो खुद को लालची कहे जाने वाले आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि एक तरफा और इमोशनल कहानी सुनाकर सिर्फ लोगों की राय को गुमराह किया जा रहा है। और बन्नू इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो प्रॉपर्टी के लालच से एकदम साफ इनकार करते हैं।
बल्कि उनका तो दावा है कि उन्होंने पंकु के माता-पिता को हमेशा अपने माता-पिता जैसा ही माना। उल्टा वो पंकु पर ही उनका यूट्यूब चैनल डिलीट करने का इल्जाम लगा रहे हैं। बन्नू का कहना है कि उन्हें बेवजह ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने वादा किया है कि वो जल्द ही कुछ बहुत ही ठोस सबूत सामने लेकर आएंगे। इतने सारे गंभीर आरोपों, दावों और प्रत्यारोपों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दो पूर्व मित्रों का और उनके उस विशाल दर्शक वर्ग का भविष्य क्या है? आखिर आगे क्या होने वाला है? गड़ोदा गांव की इस स्थिति को देखिए। ये एक बहुत ही अजीब और दुखद विडंबना है। भौतिक रूप से देखें तो आज भी इन दोनों के घर एक दूसरे के बिल्कुल अगल-बगल खड़े हैं। लेकिन 8 महीने के इस लंबे विवाद ने इनके रिश्तों के बीच जो दूरी पैदा कर दी है ना, वो बहुत बड़ी है और शायद अब पाटने में नामुमकिन सी लगती है। और यहीं पर आज का ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब हंसी मजाक और सालों की दोस्ती की मजबूत नींव पर बना कोई रिश्ता पैसे और जमीन के लिए इस कदर बिखर जाए, तो क्या टूटा हुआ भरोसा कभी सच में वापस जुड़ सकता है? पंखु और बन्नू के बीच यह कानूनी और सार्वजनिक लड़ाई अभी भी जारी है और आगे क्या मोड़ आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे घटनाक्रम को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।